हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका अजय कुमार सक्करवाल एक बार फिर आप सभी को लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेबल केमिस्ट्री क्लासेस पर। और हम लोग जो है अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है अपलोड करने जा रहे हैं, जो आपके सामने है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बड़ी इजी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको पूरी को कंप्लीट पढ़ेंगे अपन, चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो या एमएससी फाइनल हो। प्रीवियस में तो चलती नहीं है, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। और विजिबल रीजन के अंदर जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र होता है, इसके अंदर हम जो 7 रंगों का वर्ण विक्षेपण होता है उसको पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या होता है आपका VIBGYOR, विबग्योर जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है बेटा? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैनी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स किस प्रकार से बनाएंगे, उनमें ट्रांजिशन कैसे होगा, उन सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन जो है, संयुग्मन जो है, वो संयुग्मन भी अपन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन की अपन बात कर लें तो द यूवी विजिबल, डेफिनेशन क्या है? द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा of a polyatomic molecule, the UV visible spectra of a polyatomic molecule। कैसा एटॉमिक मॉलिक्यूल? जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा ऑफ ए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बात कर रहे हैं। आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिशन इन बिटवीन एनर्जी levels are known as UV visible spectroscopy, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं? आपके ट्रांजिशन होते हैं, है ना। और ट्रांजिशन कहाँ होंगे? ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन होंगे। उन ट्रांजिशंस की स्टडी अपन किस रीजन में करते हैं? यूवी विजिबल रीजन के अंदर करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक रीजन का चार्ट बताया था। पूरा जो स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था, उसमें देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि यूवी रीजन, ठीक है। और यूवी के इस साइड में कौन सा रीजन आता है आपका? विजिबल। कौन सा रीजन आता है? विजिबल रीजन, ठीक है। यूवी रीजन के इस साइड में इधर कौन सा रीजन आता है आपका? बताओ, देखिए यूवी के साइड में इधर में एक्सरे, कौन सा रीजन आएगा? एक्सरे। और विजिबल के इस साइड में कौन सा रीजन आता है? IR रीजन, इंफ्रारेड, ठीक है। अब देखिए, यूवी रीजन और विजिबल रीजन, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा? 2 भागों में, ठीक है। वो 2 भाग आपके कौन कौन से हैं? देखिए इधर, हाँ जी, जो भाग विजिबल के पास स्थित होता है उसको कहते हैं अपन नियर यूवी। क्या कहते हैं बेटा? नियर यूवी, ठीक है।
और जो भाग विजिबल से दूर स्थित होता है उसको अपन बोलते हैं फार यूवी रीजन। फार यूवी रीजन दो रीजनों में डिवाइड होता है, ठीक है, नियर यूवी और फार यूवी। नियर यूवी जो होता है इसको क्वार्ट्ज यूवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वार्ट्ज यूवी रीजन, ठीक है। और फार यूवी को वैक्यूम यूवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? वैक्यूम यूवी, ठीक है। विजिबल रीजन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं आपको पता है? विबग्योर, VIBGYOR स्पेक्ट्रम है विबग्योर का, तो अपन किस में पढ़ते हैं? विजिबल रीजन में, है ना। अब इनकी रेंज की अगर अपन बात करें, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन की एक फिक्स रेंज होती है और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को नैनोमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं बेटा? नैनोमीटर में। तो देखिए जो फार यूवी होता है यहां से लेकर के 10 नैनोमीटर से, कितनी से? 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक आपका कौन सा रीजन होता है? फार यूवी रीजन होता है, ठीक है। और 200 से 400 नैनोमीटर, 200 से 400 नैनोमीटर का जो आपका रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? नियर यूवी या क्वार्ट्ज यूवी बोलते हैं। ये इसकी फिक्स रेंज है तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। होती है तो होती है 200 से 400 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और अगर बात करें अपन विजिबल की, तो विजिबल की रेंज होती है बेटा 400 से 800 नैनोमीटर। कितनी होती है इसकी रेंज? 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन कितना है तो आप क्या बताओगे? 200 से 800 यूवी विजिबल का, ठीक है। और अगर यूवी का पूछे तो 200 से 400 नैनोमीटर। समझ गए बात को? अब देखिए फार यूवी जो होता है, फार यूवी के अंदर ये क्या है? लीस्ट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत कम यूजफुल होता है ये कौन सा? फार यूवी रीजन। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं लिस्ट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही कम यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व्ड। केवल सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होते हैं इसके अंदर अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और नियर यूवी या क्वार्ट्ज यूवी जो रीजन होता है ये रीजन आपका मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? ये आपका मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन, ये मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन कह दो या इसको मेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन कह दो। मेन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक रीजन कौन सा होता है आपका? नियर यूवी। क्यों? बिकॉज मैक्सिमम ट्रांजिशंस आर अकर इन नियर यूवी रीजन। नियर यूवी रीजन के अंदर मैक्सिमम या अधिकतम आपको ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन। इसलिए आप लिख सकते हैं कि मैक्सिमम ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड। मिलते हैं आपको यहाँ पर मैक्सिमम ट्रांजिशन। कौन से रीजन में मिलते हैं मैक्सिमम ट्रांजिशन? यूवी रीजन में, ठीक है। और देखो यूवी रीजन मेन इन्वेस्टिगेशन रीजन जिसका अपना रेंज कितना है? 200 से 400 नैनोमीटर है। और इसके अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं उन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझाऊंगा आपको कि कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विजिबल रीजन की। तो विजिबल रीजन क्या करता है? विजिबल रीजन की रेंज है आपकी 400 से 800 नैनोमीटर, ठीक है। और इस रीजन के अंदर ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन को अपन डिटरमाइन करते हैं। भाई कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, मान लो कि कोई डाइईन है, जैसे मान लो ये आपकी डाइईन है, 1,3-ब्यूटाडाइईन है और इसमें कॉन्जुगेशन है। आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या है? कॉन्जुगेशन है। ये नॉर्मल कॉन्जुगेशन है डाइईन में। अगर अपन ट्राइईन की बात करें तो उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे,
तो यहाँ पर भी एक प्रकार से क्या है आपका नॉर्मल कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर आपके कोई पॉलीइन आ जाए जिसके अंदर बहुत सारे के डबल बॉन्ड आ जाए, तो उन डबल बॉन्ड के अंदर ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन को अपन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी रीजन से एक्सप्लेन करते हैं? विजिबल रीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी से? विजिबल रीजन की जो क्षेत्र है जो आपका 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में है, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं बेटा? ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर लगभग 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं उसके अंदर, है ना। और वो अपन सभी पढ़ेंगे जब अपन कोहन फिशर रूल पढ़ेंगे, वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे, उन सभी के अंदर पढ़ेंगे उनके बारे में, है ना। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन। क्या है? ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन आर एक्सप्लेन्ड फॉर विजिबल रीजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन किसमें पाया जाता है? तो ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है आपका बीटा कैरोटीन। तो गाजर खाइए ना आपने, हाँ, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो होती है आपकी, इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका ओवर एक्सेस कॉन्जुगेशन पाया जाता है, जिसको अपन कौन से रीजन से या कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपी के रीजन से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं? विजिबल रीजन के द्वारा। कौन से रीजन के द्वारा? विजिबल रीजन के द्वारा ना। और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेक्ट करने के लिए अपन टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं? टंगस्टन फिलामेंट, है ना। तो अपन बिल्कुल यहाँ पर ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि टंगस्टन फिलामेंट विल बी यूज्ड। कहाँ लिखे? ये लिख देते हैं ना, टंगस्टन फिलामेंट। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मेरे को याद नहीं है कि किस पेपर में मैंने देखा था, लेकिन उसमें ये पूछा था कि विजिबल रीजन का सोर्स क्या है। तो विजिबल रीजन का सोर्स क्या है? टंगस्टन फिलामेंट विल बी यूज्ड। टंगस्टन फिलामेंट विल बी यूज्ड फॉर डिटेक्ट द रीजन ऑफ विजिबल रीजन। ठीक है। ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक इंट्रोडक्शन है। और इसके अंदर इनको अपन 3 भागों में डिवाइड कर रखा है बेटा। कौन कौन से हैं आपके? नियर यूवी रीजन, जिसको क्वार्ट्ज यूवी रीजन भी बोलते हैं, 200 से 400 नैनोमीटर का, और उसको मेन इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। क्यों? मैक्सिमम ट्रांजिशंस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। ठीक है। फार यूवी रीजन, इसको अपन वैक्यूम यूवी भी बोलते हैं, और उसकी रेंज जो है 10 नैनोमीटर से कितनी होती है बेटा? 200 नैनोमीटर होती है। और इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत ही कम ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कि लिस्ट का मतलब होता है बहुत कम उपयोगी, लिस्ट यूजफुल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। क्यों? ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन। सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन क्या होता है? आपके ऑब्जर्व होते हैं। किसमें? फार यूवी। फार का मतलब होता है दूर, सुदूर। किससे दूर? विजिबल से दूर है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? फार यूवी बोलते हैं। उसको नियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि विजिबल के पास स्थित है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? नियर यूवी रीजन, है ना। और स्पेक्ट्रम में मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि यूवी रीजन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? ट्रांजिशन। और वो भी कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं आउटर वैलेंस सेल में। ठीक है। और एक्सरे के अंदर भी क्या होते हैं? ट्रांजिशन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बट इनके अंदर क्या होते हैं? इनर सेल के अंदर ट्रांजिशन होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये जब एक्सरे पढ़ेंगे ना तब अपन बात करेंगे इनर सेल के ट्रांजिशन, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसको भी अपन अलग से बात करेंगे, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है। और इसके बारे में आपको बता ही दिया है मैंने, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बेटा वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि किस प्रकार से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ट्रांजिशन होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन होते हैं, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है और कौन कौन से ट्रांजिशन आपके इम्पॉसिबल है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। चैनल पर बने रहे, हम आपकी समस्याओं को दिन बाय दिन जरूर सोल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।